Hello students, I self Nitin Singh from चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन बेतिया। आज मैं बीएड सेकंड ईयर पाठ्यक्रम से C9 सब्जेक्ट कोड के अंतर्गत यूनिट 5th में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा एज लाइक हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी कर्व, इन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए, किसी भी डाटा का जैसे हम लोग देखा, आप तो वीडियो में हमने देखा था कि हम लोग किसी भी आंकड़े का व्यवस्थित रूप जब करते हैं, चाहे सीक्वेंस में, सीरीज के रूप में, जो भी डाटा हम लोगों के पास रहता है, या तो हम इसे सीरीज में करते थे। सीरीज में भी 3 प्रकार के पढ़े थे: एक्सक्लूसिव सीरीज, इंक्लूसिव सीरीज, एक्सक्लूसिव और इजेक्ट। इन तीनों सीरीज को कहने मतलब कोई भी डाटा था हम इसे क्रम में व्यवस्थित करते थे, जैसे 10 से 9, 9 से 2 और 0 से 10, इस वाले में 0 से 10, और फिर लास्ट वाले ऑप्शन में 1 मिनट। जैसे हम लोग सीरीज में देखे थे, जब हम सीरीज की गणना करते थे तो सीरीज में हम पहले इंक्लूसिव सीरीज करते थे, इसे हम समावेशी सीरीज बोलते हैं। दूसरा एक्सक्लूसिव सीरीज था, इसे अपवर्दी सीरीज। तीसरा इजेक्ट था। इजेक्ट इंक्लूसिव में क्या था, किसी भी डाटा को जैसे 0 से 9, फिर जहाँ से इंड होता था 9 से 19, 10 से 19, इस प्रकार से चलता था। एक्सक्लूसिव में क्या था, एक्सक्लूसिव डाटा में क्या था, इसमें जैसे 0 से है 10 तक, लास्ट डिजिट से ख़त्म जहाँ हुआ वहीं से स्टार्ट करते हैं, 20 हो जाएगा। और इजेक्ट में क्या था, इजेक्ट में एक्यूरेट लिख देते थे, -.5, -.ग्रेटर। अब ये हो जाएगा जैसे -0.5 से लेकर के कहाँ तक हो जाएगी, ये 9.5 तक। इजेक्ट वाला बता रहे, इजेक्ट वाले में -0.5 से टू 9.5 तक, मतलब हाफ अधिक हाफ जोड़ देते हैं। जैसे इसी डाटा में इजेक्ट की चर्चा करते हैं। 1 मिनट। इजेक्ट सीरीज में क्या करते थे, इसमें हाफ माइनस कर देने का मतलब यहाँ से जो डाटा था, यहाँ से स्टार्ट होकर के जाता कहाँ तक था, 10 पॉइंट अधिक हो जाता था। फिर जब लास्ट टर्म हम लोग स्टार्ट करते थे, इतना माइनस कर देते। 11 था, इसी नेक्स्ट पॉइंट 9 से स्टार्ट हुआ, 10 से गया, अब 10 तक हुआ। और जब नेक्स्ट जैसे 11 से स्टार्ट होगा तो 11 नहीं होगा, ये एकदम एग्जैक्ट स्टार्ट होगा, यहीं से स्टार्ट होगा, फिर कहाँ से कहाँ तक जाएगा, एज लाइक 20 तक गया था, 20.5, मान एग्जैक्ट जाएगा, डेसिमल पॉइंट तक जाएगा। इस प्रकार के सीरीज को एग्जैक्ट सीरीज में हम लोग बांटा था। अब इसमें हम लोगों ने देखा था, जब डाटा था तो उसके साथ सीरीज के साथ क्लास इंटरवल CI आता था और इधर फ्रीक्वेंसी आता था। इसका मतलब कि इधर कोई सीरीज आती थी, क्लास इंटरवल CI, और इधर फ्रीक्वेंसी आता था, इसका मतलब आवृत्ति। अब क्लास इंटरवल आवृत्ति के बीच में जो डाटा मिलता है उसको हम ग्राफ के रूप में प्रेजेंट करते हैं। तो 2 फॉर्म में इसमें दिया गया, हम लोग पढ़ना है हिस्टोग्राम। तो हम देखते हैं पहले हिस्टोग्राम क्या है। तो हिस्टोग्राम भी एक प्रकार का डाटा ही है, डाटा को रिप्रेजेंट करने का ग्राफ है। इसमें हम किसी भी डाटा को रेक्टेंगल पिक्चर के रूप में, रेक्टेंगल शेप में जो पिक्चर होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, उसे निश्चित इंटरवल में प्रेजेंट करते हैं। और ये जो फ्रीक्वेंसी इंटरवल्स होता है रेक्टेंगल फॉर्म में कैसा रहेगा, रेक्टेंगल के रूप में, और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा लेंथ से, प्रत्येक इंटरवल से, सब इक्वल स्कोर करेंगे, इक्वल स्कोर के बीच में, और इनका जो प्रेजेंटेशन भी इक्वल साइज में रहेगा। ऐसा नहीं है किसी इंटरवल में अधिक, किसी इंटरवल में
कम, और इनका जो फैलाव होता है एक इंटरवल से दूसरे इंटरवल के बीच में फैलाव भी निश्चित होगा। जैसे समझते हैं, ये दो इंटरवल है, एक इंटरवल के रूप में, एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। जैसे हमने कहा 0 से 5 एक इंटरवल, फिर नेक्स्ट इंटरवल में क्या किया, 6 से 10 या 5 से 10 कर दिया, 5 से 10 तक दूसरा इंटरवल, फिर 10 से 15। अब देखिए ये जो इंटरवल है, ये इंटरवल एक निश्चित है, सेम इंटरवल है। 0 से 5 तक गया, 5 से 10 गया, फिर 4 से 10 15 गया। इस प्रकार से जो क्लास इंटरवल है ये निश्चित है, श्योर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इसका जो इंटरवल है सभी में फिक्स है, और इंटरवल, क्लास इंटरवल और मिड पॉइंट सब स्प्लिट रहते हैं। और इसी प्रकार से जितना एरिया कवर करेगा उसको हम किस फॉर्म में, अब यही बात है, रेक्टेंगल की बात आएगी। हर जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जब हेक्टोग्राफ की बात आएगी तो हम डाटा को कैसे प्रेजेंट करेंगे, रेक्टेंगल के, और रेक्टेंगल किसके प्रोपोर्शन होगा, मेजर ऑफ इंटरवल टाइप्स ऑफ डाटा इन द कॉलम। कॉलम डाटा को जैसा कॉलम दिया जाएगा उसी प्रकार से उस डाटा को हम प्रेजेंट करेंगे कॉलम्स के रूप में, रेक्टेंगल के शेप में। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, इसे हम कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं ये आप समझिए। ये हिस्टोग्राफ का डाटा है। अब जो हिस्टोग्राफ का डाटा है, इस डाटा में देखते हैं हमारे पास 50 स्टूडेंट हैं। कितने स्टूडेंट हैं? और इस 50 स्टूडेंट में फ्रीक्वेंसी मतलब कितने नंबर तक पॉसिबल स्कोर है, स्टूडेंट हैं 50, कक्षा में 50 बच्चे हैं, उनका डाटा का स्कोर दिया गया है। अब 50 बच्चों का स्कोर देखिए, इंटरवल की जो बात कर रहे थे सेम इंटरवल फ्रीक्वेंसी में देखिए। अब फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम स्कोर अंक वाला 0 से 100 तक बीच में है। 0 से 20 पाने का बीच का इंटरवल 0 से 20 इंटरवल का लिया गया है। 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 एंड देन फाइनली 80 से 100। इस प्रकार से जो ये डाटा लिया गया है, इंटरवल देख रहे हैं, 20, 40, 60, 80, 100, 100 बच्चों का डाटा लिया गया, एकदम इक्वल शेप में लिया गया। और इतना ही नहीं, यही जब हम नंबर ऑफ स्टूडेंट के रूप में लेते हैं तो ये भी इक्वल होगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट के रूप में भी देखते हैं, देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट में 50 स्टूडेंट हैं, 10 क्लास इंटरवल में बच्चों को भी डिवाइड किया गया। 0 से 10, 0 से 10 मतलब यहाँ से 10 तक स्टूडेंट की भी गणना किया जाएगा, मिड में आएगा तो 5 तक, फिर 10 से लेकर के 20 तक इस इंटरवल में, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 एंड सो ऑन। इस प्रकार से अब देखिए इस डाटा में एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ स्कोर ऑफ स्टूडेंट है और वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। ठीक, इसमें प्रेजेंट कैसे किया गया, अब इस डाटा से समझते हैं प्रेजेंट कैसे किया गया। इसमें प्रेजेंट किया गया है कि जो इसका स्कोर कार्ड है हिस्टोग्राफ का, इसके स्कोर कार्ड में, एक मिनट, हिस्टोग्राफ का जो स्कोर कार्ड है, इसकी स्टूडेंट के स्कोर कार्ड में हम देखते हैं। अब इस इंटरवल में लिखा गया 0 से 10 अंक पाने वाले स्टूडेंट की संख्या। अब देखिए 0 से 10 के बीच में है, मिड पॉइंट से लेस है, इसका मतलब कि 5 या 6 नियर अबाउट में है, मतलब कम स्कोर पाने वाले छात्रों की संख्या एज लाइक 4 होगा या 5 से लेस है 4 होगा। और 20 से 40 के बीच पाने वाले छात्रों की संख्या फ्रीक्वेंसी के रूप में लिखा गया, कितना लिखा, 10 पे आ गया 10 स्टूडेंट हैं। ठीक, और 40 से 60 के बीच में पाने वाले स्टूडेंट की संख्या 20 है, और 60 से 80 पाने वाले छात्रों की संख्या 40 है, 44 नहीं 40 है, और 60 से ये पाने वाले छात्रों की संख्या 24 हो जाएगा, हाँ मान लेते हैं 22 है। ठीक,
इस प्रकार से स्टूडेंट ऐसा कॉलम रहा होगा, ऐसा डाटा रहा होगा। अब हम डाटा भी दिखा देते हैं कैसे इस ग्राफ को प्रेजेंट किया गया है। ऐसे डाटा रहा होगा, इधर CI लिखा गया होगा, इधर नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखा गया होगा। अब देखिए CI दिया गया 0 से 20, इस मार्क्स 0 से 20, 20 से 40 ऐसा है, और 40 से 60 एंड सो ऑन। इसमें स्टूडेंट की संख्या 4 रही होगी, इसमें स्टूडेंट की संख्या 10 रही होगी, इसमें स्टूडेंट की संख्या 20 रही होगी। इस प्रकार से जो डाटा लिया गया था हिस्टोग्राम के रूप में प्रेजेंट किया गया। इसे आप इस प्रकार से कंस्ट्रक्ट करते हैं और रेक्टेंगल शेप में डिफरेंट कलर्स में डिफरेंट साइज में प्रेजेंट करते हैं। अब इसी कड़ी में हम आगे चलते हैं, इसकी यूज़ जान लेते हैं क्या है जो इम्पॉर्टेंट है हिस्टोग्राफ के लिए। हिस्टोग्राफ का यूज क्या है? Histograph is the most popular graph used for the representation continuous frequency distribution. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को कंटिन्यू रूप में रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पॉपुलर डाटा ग्राफ कौन सा है? हिस्टोग्राफी है। इसका जो वाइड हाइट ऑफ रेक्टेंगल, इसकी जो लंबाई और चौड़ाई होती है रेक्टेंगल के शेप में होती है प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल, जो क्लास इंटरवल के लेंथ की प्रोपोर्शनल होती है। और ये ग्राफ फॉर्म करता है एक सीरीज, वो भी रेक्टेंगल फॉर्म में, और दूसरा जो बनाएगा एडजेसेंट साइज, वो भी रेक्टेंगल फॉर्म में, जैसा कि हिस्टोग्राफ में हम देख रहे हैं। दस एरिया ऑफ हिस्टोग्राम प्रोपोर्शनल टू द टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी स्पेट ऑफ द ऑल क्लास इंटरवल। यही जो अलग अलग क्लास इंटरवल में ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, यही पूरे शेप को एक साथ कर देते हैं, तो हम हिस्टोग्राफ के रूप में प्रेजेंट करते हैं। जो क्लास इंटरवल को अलग अलग सेपरेट को एक साथ हम हिस्टोग्राफ के फिगर के रूप में देखते हैं। ठीक, अब इसी कड़ी में आगे चलते हैं। फ्रीक्वेंसी कर्व। फ्रीक्वेंसी कर्व क्या? फ्रीक्वेंसी कर्व से पहले थोड़ा जानते हैं फ्रीक्वेंसी, ओनली फ्रीक्वेंसी कर्व छोड़िए, फ्रीक्वेंसी जान लीजिए। फ्रीक्वेंसी कर्व में क्या होता है? वही फिगर। अब इस फिगर समझते हैं। अब एक साइड देखिए, स्कोर कार्ड दिया हुआ स्टूडेंट्स का 0, 40, 35, 40, 45, 50, 60, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 एंड सो ऑन, 101। ये स्कोर ऑफ स्टूडेंट्स है ऑन एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे क्या है? वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। अब यही से देखिए कि 30 मार्क्स पाने वाला कोई स्टूडेंट नहीं है। 40 मार्क्स पे आइए, 40 मार्क्स पे ये कॉलम आप देखने का प्रयास कीजिए। 40 के अपान में थोड़ा जूम करते हैं, ये देखते हैं। अब देखिए ये जो स्कोर कार्ड दिया गया है, स्कोर कार्ड है फ्रीक्वेंसी, इसमें देखते हैं हमने कहा कि ये 40 अंक पाने वाले स्टूडेंट की संख्या निकालना है। अब 40 अंक पे ये है, देखिए 30, 40 अंक पे ये है, ये 40 अंक पे है 2 स्टूडेंट नियर अबाउट आ रहे नहीं आ रहे हैं। 45 पे कितना हुआ देख रहे हैं? 35 ये 40 है, 60 ये एंड सो इसी फॉर्म में है। अब देखिए ये जो स्कोर कार्ड है ये यहाँ पे पिक हुआ है, यहाँ पे ये अब सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इसी के ऐसे नीचे है। ये देखिए करेक्ट 70 पे आ रहा है। इसका मतलब 70 स्कोर करने वाले छात्रों की संख्या 10 है। इस स्कोर पे 10 बच्चों ने स्कोर किया है। इस प्रकार से अर्थात ऐसा कर्व जिसमें केवल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जिसे हम फ्रीक्वेंसी मानते हैं, और मार्क्स होते हैं क्लास इंटरवल। ये जो ऑन एक्स एक्सिस पे है, ये
मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स है, स्कोर कार्ड है, और ये क्या है, फ्रीक्वेंसी जिसे बोलते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट। नंबर ऑफ स्टूडेंट कैन बी रिपीटेड 0 2 3 एंड सो ऑन। इस प्रकार से स्टूडेंट्स हुए, ये मार्क्स हुआ। ठीक, आगे देखते हैं। आगे फ्रीक्वेंसी कर्व था। अच्छा, इसका यूज भी देख लें क्या होता है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन यूज द कंपेयरिंग द टू और मोर ग्राफ प्लॉटेड ऑन द सेम एक्सेस। अच्छा, इसमें फ्रीक्वेंसी ग्राफ होता है जब हम दो या दो से अधिक स्कोर कार्ड को कंपेयर करते हैं तो इसका उपयोग करते हैं। आप लोग केयर किए होंगे, जब हम लोग क्रिकेट मैच देखते थे या देखते हैं, उसमें देखते होंगे जैसे एक टीम ने 300 स्कोर बनाया। अब इस प्रकार से 10 विकेट के रूप में ऐसा ऐसा गिरता है। अब जब दूसरी टीम बनाती है, उसका जब तुलना किया जाता है तो नियर अबाउट देखना तो ऐसा ही ग्राफ गया हुआ है इसका विकेट इस रूम में। अब देखिए, इस एक साइड क्या होता है, नंबर ऑफ विकेट्स हो जाते हैं, स्कोर मार्क्स, और इस साइड क्या हो जाता है, इस साइड नंबर ऑफ, एक में नंबर ऑफ ओवर हो जाएगा, एक से रन्स हो जाएंगे। एक्स एक्सिस में नंबर ऑफ ओवर्स, एक्स नंबर ऑफ रन्स, वाई एक्सिस में रन्स। अब इसमें जो दिया गया, दोनों टीम के ग्राफ का तुलनात्मक अध्ययन किया गया। इसका मतलब यदि हम इस ग्राफ को फ्रीक्वेंसी के रूप में प्रेजेंट कर दें तो वो कंपेयर करना आसान हो जाता है। हम किसी ग्राफ को बड़े आसानी से सहज भाव में कंपेयर कर देते हैं। ठीक ठीक, आगे देखते हैं जो आपके पाठ्यक्रम में फ्रीक्वेंसी कर्व की बात है। फ्रीक्वेंसी कर्व और भी कम्युटेटिव फ्रीक्वेंसी। अच्छा, कम्युटेटिव फ्रीक्वेंसी का आइडिया कुछ है? नहीं, पहले कम्युटेटिव जान ले, फ्रीक्वेंसी तो बाद में जानेंगे। अब आइडिया आ गया होगा। वो परसेंटेज है, सोचते हैं उसको। आगे देखते हैं। अब देखिए, ये एग्जैक्ट सीरीज है, ध्यान दीजिए। ये जो डाटा दिया गया है किस फॉर्म में है, एग्जैक्ट सीरीज है। इसमें देखिए 24.5 से 29.5, 39.5 से 34.5, इसमें हाफ हाफ प्लस माइनस करके है, एग्जैक्ट सीरीज है। एग्जैक्ट सीरीज में फ्रीक्वेंसी देखिए 2 3 4। हमने बताया था फ्रीक्वेंसी को ऐड कर लेते थे। फ्रीक्वेंसी को ऐड करने का मतलब ये देखिए 2 था, आ गया। अब यही 2 4 में ऐड होकर के यहाँ आ जाएगा 6। अब यही 6 में ऐड होगा तो यहाँ आ जाएगा ना। अब यही जो 12 है, 12 15 में ऐड होगा, 17 के सामने आ जाएगा। अब यही 17 20 में ऐड होगा, इसके सामने 47 हो जाएगा। यही 47 36 में ऐड होगा, 46 हो जाएगा। इसका एक ट्रिक बताए थे आपको, ऐड करते समय आप ये देखेंगे यन की वैल्यू जो यहाँ पे आई हुई है, यन की वैल्यू जो यहाँ नीचे आई हुई थी, वही 125 यहाँ आ जाए, और वही आप में जो यहाँ 125 आया हुआ है, दोनों सेम हो जाए। आप मान लेंगे आपके द्वारा निकाला गया कम्युटेटिव फ्रीक्वेंसी सही है। याद आया कुछ? देखते हैं। इसमें हम परसेंटाइल रैंक स्कोर के रूप में देखते हैं फ्रीक्वेंसी, वो भी कर्व के रूप में। अब देखिए, जो हम लोग क्वार्टाइल डेविएशन निकालते थे Q3 या परसेंटाइल रैंक, परसेंटाइल ऑफ 30 इक्वल टू 36 उसमें इटली दिया गया। परसेंटाइल रैंक ऑफ 90 इसे मीडियन बोला गया। परसेंटाइल रैंक ऑफ P23 Q1 बोला गया। इस प्रकार से फ्रीक्वेंसी कर्व दिया गया है। इसमें हम प्लॉट कर देते हैं फ्रीक्वेंसी, वो भी परसेंटाइल रैंक में। परसेंटाइल रैंक का एग्जांपल आप समझिए, जैसे नीट का एग्ज़ाम देखते होंगे, स्कोर कार्ड किस में आता है, परसेंटाइल रैंक में आता है। इससे पहले आपने ध्यान दिया होगा आप लोग, रेलवे का एग्ज़ाम जो हुआ था, इसमें भी परसेंटाइल रैंक देता है। यूजीसी नेट जो एग्ज़ाम कराती है, इसमें भी परसेंटाइल स्कोर देती है। परसेंटाइल स्कोर का मतलब हुआ, जैसे हमने कहा पी, जैसे इसी में है, ये देखते हैं। इसी में एक क्वेश्चन है P63 is 36 ना।
P36 इक्वल टू 36, इसका मतलब परसेंटाइल रैंक 63। परसेंटाइल रैंक 63 का मतलब कि 63 स्टूडेंट इस स्कोर कार्ड के नीचे हैं, 63 नंबर के नीचे हैं एज लाइक 36 स्टूडेंट। इसका मतलब इस नंबर्स के नीचे पाने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? 36 है। अगला देखते हैं इसमें फ्रीक्वेंसी के साथ जब हम कर्व प्रेजेंट करते हैं परसेंटाइल रैंक भी नोट करते हैं। जैसे जैसे कम फ्रीक्वेंसी अलग होती है, नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कोर कार्ड्स। और ये क्लास इंटरवल जो एग्जैक्ट सीरीज है, एग्जैक्ट सीरीज में देखिए कर्व कैसे गया, ये एग्जैक्ट सीरीज ये वाले कर्व कैसे गया 24 पे 2। अब 2 का मतलब फ्रीक्वेंसी जो बना था 10, 20, 30, 40, 60, 17 एंड सो ऑन 90, 100 तक, ये जो हम लोग बनाए थे। और इसमें क्या है, ये जो क्लास इंटरवल है, जैसे जैसे क्लास इंटरवल जाएगा उसी प्रकार से फ्रीक्वेंसी मीट करते चला जाएगा। इस डाटा का मीडियन P90 है, Q1 ये है, Q1 ये है, Q3 क्वार्टाइल रैंक 3 ये है। ये स्कोर कार्ड दिया गया है। इस ग्राफ के रूप में जब हम डाटा को प्रेजेंट करते हैं तो ये हो जाता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी विथ फ्रीक्वेंसी कर्व। इस प्रकार से ग्राफ को जब प्रेजेंट करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा फ्रॉम फ्रीक्वेंसी कर्व के रूप में। इसके कुछ यूज हैं, देख लेते हैं। यूज में क्या बता रहा है? फर्स्ट है कि दी परसेंटाइल नाम ऑफ डिटरमाइन द डायरेक्टली फ्रॉम द क्वालिटेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। इसका बहुत अच्छा यूज है कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से कोई भी डाटा दिया रहेगा उसका आप परसेंटाइल नाम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे हम लोगों ने भी निकाला था P63 की वैल्यू 36 आई थी, यही ना था? P63 इक्वल टू 36 था ना, आराम से ग्राफिकल लिखा गया था मीडियन के ऊपर। इस प्रकार से हम लोगों ने समझ गया था 63 अंक पाने वाले छात्रों की संख्या, 63 से नीचे अंक पाने वाले छात्रों की संख्या 36 था। ये निकालना आसान होता है। नेक्स्ट क्या है? आई यूज ओवरऑल कंपेरिजन ऑफ 2 or more group is provided than cumulative frequency curve representing their score is plotted upon the same horizontal and vertex। यदि 2 ग्रुप का कंपेयर करना हो और दोनों ग्रुप का जो ग्राफ प्लॉट किया जाए सेम हॉरिजॉन्टल वर्टेक्स पे किया जाए और कम्युलेटिव ये क्लास इंटरवल सेम हो तो उसका कंपेयर कर सकते हैं बड़े आसानी से प्लॉट से। जैसे आप फ्रीक्वेंसी कर्व में करते थे फ्रीक्वेंसी में, उसी प्रकार फ्रीक्वेंसी कर्व में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, द परसेंटाइल एंड परसेंटाइल रैंक। फर्स्ट क्या है? कराएं कि द परसेंटाइल एंड परसेंटाइल रैंक मे बी द डिटरमाइन क्विकली एंड एक्यूरेटली फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एंड द कर्व टू द केयरफुली ड्राइंग द स्केल डिवीजन द पार्शियली मार्क्स। इसमें जो स्केल पे पार्शियली मार्क दिया रहता है, इसकी हेल्प से हम स्कोर कार्ड में परसेंटाइल और परसेंटाइल रैंक बड़े आसानी से और जल्द ही सहज भाव में निकाल सकते हैं। ये इस डाटा का बेनिफिट है, इसीलिए हम फ्रीक्वेंसी क्वालिटेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व का उपयोग करते हैं आपको प्रेजेंट करने के लिए। इस प्रकार से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा टॉपिक हम कंप्लीट करते हैं। कोई डाउट होगा, कोई प्रॉब्लम होगा तो आप शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और एक सूचना है आप लोगों के लिए कि ये वीडियो कॉलेज के ऑफिशियली चैनल पे अपलोड किया जाएगा यूट्यूब चैनल पे। आप वहाँ पर जा कर के चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन इस सर्च बार पे सर्च करेंगे, वहाँ से आप उसको चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और डेली अपडेट पाने के लिए इसे लाइक शेयर और कमेंट करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।